अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक-ठाक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। और ये आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है थर्सडे नाइट से। यहाँ पर अभी मैं बना रही थी पास्ता। और मैंने आज सोचा काफ़ी टाइम के बाद कि आज जो है ना वो मैं वेजिटेबल्स भी ऐड करती हूँ पास्ता में। हम लोग बहुत कम जो है ना वो वेजिज़ ऐड करते हैं पास्ता में, क्योंकि मेरे भाई को इतनी पसंद नहीं है। तो मैं अक्सर जो है ना बस वो चिकन वाला पास्ता ही बनाती हूँ, चिकन चीज़ पास्ता बस। लेकिन आज मैंने सोचा कि थोड़ी-सी वेजिज़ ऐड करते हैं, तो मैंने इसमें थोड़े से बेल पेपर्स और साथ में कैबेज और कैरट ऐड की थी। लेकिन ये बहुत मज़े का पास्ता बना था। और बस अगर आप लोगों को इसकी चिकन चीज़ पास्ता की रेसिपी चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगी। यहाँ पर बस पास्ता जो है वो रेडी हो गया, और मैंने इसकी मुख्तसर सी बस वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की, क्योंकि इसकी रेसिपी मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ इसलिए। और मुझे ऐसा लगता है कि पास्ते में हम जितने भी स्पाइसेस ऐड कर दें ना, जब तक इसमें ब्लैक पेपर ना ऐड कर दे इसका टेस्ट ही नहीं बनता। मैंने इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड किए थे, हॉट सॉस भी ऐड किया, लेकिन सबसे मज़े का फ्लेवर ना पास्ता में जो है वो ब्लैक पेपर का लगता है, बहुत ही मज़े का। तो मैंने भी यहाँ पे इस पर थोड़ी सी ब्लैक पेपर और साथ में इसके अंदर थोड़ा सा धनिया ऐड किया है। और बहुत ही मैंने जूसी सा पास्ता बनाया था, क्योंकि मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में बताया कि हमें ड्राई पास्ता नहीं पसंद। तो हम लोग जो है ना वो जब भी बनाते हैं तो केचप वगैरह और सारे सॉसेस ऐड करके जूसी सा पास्ता बनाते हैं। बस पास्ता जैसे रेडी हो गया, मैंने अपने भाई के लिए भी निकाल दिया था। ये वाली प्लेट उसे गोल्डन बहुत पसंद है, तो जब भी हम लोग मैकरोनी या पास्ता वगैरह बनाए तो फिर मैं उसको इसी में देती हूँ। मैंने और मेरी सिस्टर ने हमने कहा मिलके एक ही बर्तन में खा लेते हैं, मतलब एक ही प्लेट में। तो मैंने अपने लिए इसमें निकाल लिया। तो और आज तो हमें बहुत सारे काम होते हैं। थर्सडे नाइट में हम लोग थोड़ा सा बिजी होते हैं, क्योंकि हमें होता है कि फ्राइडे को हम लोग कहीं आउटिंग पर भी जा सकते हैं। सुबह में भी जो आपको पता है कि नमाज पढ़ना, और उसके बाद फिर सब भाई लोग बाबा लोग अर्ली मॉर्निंग ही सब तैयार होते हैं, जाते हैं। तो इसलिए बस फिर हम लोगों ने जो है ना वो सारी तैयारी जुम्मे की जो होती है ना वो थर्सडे नाइट में ही कर लेते हैं। घर वगैरह भी साफ़ करना होता है, और हमारे घर में जो आजकल काम चल रहे हैं अजीब-अजीब से, यहाँ पर हम लोगों ने आज अपने घर के सारे एसी वॉश करवाए हैं, क्योंकि सारे एसी जो है ना वो थोड़े-थोड़े ख़राब हो रहे थे इसलिए। स्पेशली ये जो हॉल का एसी है ना, ये तो बिल्कुल ही ख़राब हो गया था। और बस इसको फिर हम लोगों ने बाबा से कह के काफ़ी दिनों से हम लोग जो है वो इसको ठीक करवाना चाह रहे थे, लेकिन बाबा एक दिन डायलिसिस पर होते हैं और दूसरे दिन जिस दिन वो घर में होते हैं, कभी जो है वो कोई काम और निकल आता है, या फिर के टाइम ही नहीं मिलता था। और एसी वॉश करवाने के बाद इतना ज़्यादा घर में गंद हो गया था ना, हम लोगों ने जो है वो बाबा के रूम का और जो बाहर हॉल का एसी है ना वो ठीक करवाना था। लेकिन हॉल के एसी का और हमारे रूम के एसी का जो है ना वो एक ही पाइप था, जिस वजह से जब उन्होंने प्रेशर लगाया तो वो सारा हमारा रूम भी मैस हो गया। हमारे रूम के जो एसी है ना उसमें से भी सारा पानी निकल आया, और इतना ज़्यादा हमारा रूम मैस हो रहा था। हमारी कोई तैयारी भी नहीं थी, क्योंकि हमने बाबा के रूम में तो वैसे ही सुफरा वगैरह डाल दिया था। यहाँ पर भी मैंने शीट के ऊपर सुफरा वगैरह जो है ना वो एक साइड से जो है वो सुफरा बिछा दिया था, क्योंकि मुझे पता था इस साइड से जो है ना वो पानी निकल रहा है, तो वो सारा गंदा हो जाना था, और मिट्टी बहुत ज़्यादा थी इसके अंदर। तो इसलिए फिर हम लोगों ने एक साइड पे जो है ना मैंने इस तरह से टेप के साथ जो है वो सुफरे को लगा दिया था, और बाबा के रूम में भी बिछा दिया था। लेकिन जो हमारा रूम है ना उसकी कोई तैयारी नहीं थी, क्योंकि उस रूम का एसी बिल्कुल ठीक है। हम लोगों ने तकरीबन 1 मंथ पहले ही उसको वॉश करवाया था। तो वो जो जब इन्होंने प्रेशर लगाया ना तो वो सारा पानी हमारे रूम में आ गया, और ड्रेसिंग टेबल की शीट, सारी वॉल, शीशा सब कुछ गंदा हो गया था, और इतना ज़्यादा काम बढ़ गया था ना करने वाला। यहाँ पे भी अभी आप लोग देख रहे होंगे कि कितना मेस था, मतलब सारी मिट्टी और पानी वगैरह हो रहा था, और फिर पूरा घर उससे गंदा हो रहा था। फिर मामा ने और मैंने मिलके जल्दी से सफाई की, और फिर गंदे हाथ होते हैं ऑब्वियसली, वो जब एसी को लगते हैं, एसी के फ्रेम वगैरह सब गंदे हो जाते हैं। तो फिर मैंने सारे एसी घर के साफ़ किए, और फिर मतलब सारे फ्लोर वगैरह मामा ने और मैंने साफ़ किए। थोड़ा सा भी घर का काम निकला है ना पूरा घर मैस हो जाता है। बस डस्टिंग और जितनी भी सफाई वगैरह थी वो मैंने और मामा ने कर ली थी, और उसके बाद वैक्यूम रह गई थी, वो मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि चलो अब ये काम तुम्हारा है, जल्दी से वैक्यूम लगाओ। और ये देख सकते हैं हमारे घर की सफाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम लोगों ने अपना सारा घर जो है वो थर्सडे नाइट में ही क्लीन कर लिया था, सारा घर साफ कर लिया था अच्छे से, ताकि हम लोग सुबह में जब उठें तो हमें कोई भी काम ना करना पड़े। बस हम लोग जो है वो शावर लें, और फिर उसके बाद नमाज वगैरह और कुरान पढ़े आराम से बस। और अभी अली रज़ा रेडी हो रहा है जुमा नमाज पढ़ने जाने के लिए, तो मैंने सोचा मैं इसका भी आप लोगों के साथ एक क्लिप शेयर करती हूँ। अली रज़ा की बहुत टाइम से एक अच्छी आदत है कि वो जब भी जुमा नमाज पढ़ने के लिए जाता है तो मामा और बाबा को फोरहेड पे किस देकर हाथ चूम कर जाता है, और ये चीज़ मुझे उसकी बहुत ज़्यादा पसंद है। जबकि हमने ये उसे नहीं सिखाया, उसमें खुद से ये एक आदत है और बहुत अच्छी है। और मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों की तरबियत जो है ना वो बचपन से हर लिहाज से करनी चाहिए। इस तरह की तरबियत करनी चाहिए जो वो इन फ्यूचर भी जो है ना वो चाहे किसी रिश्ते में भी हो उसको खूबसूरती के साथ निभाए। जैसा कि अभी मैं हूँ ना, अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ, अगर
मुझे लगता है अली की कोई एक आदत गलत है और कल को ये ऐसे करेगा तो जो इसकी वाइफ होगी वो उस चीज़ से हर्ट होगी, तो मैं इसको अभी से ही उस चीज़ के लिए गाइड करती हूँ। मुझे लगता है कि बचपन से ही जो बच्चे के अंदर आदत आ जाती है ना, वो कभी भी नहीं जाती, उसकी फितरत में वो चीज़ शामिल हो जाती है। तो इसलिए हमें अपने बच्चों की तरबियत इस तरह की शुरू से ही करनी चाहिए कि कल को फ्यूचर में वो किसी रिश्ते के साथ भी जो है ना वो अच्छे से ही पेश आए। इनकी ज़िंदगी में कोई भी वो रिश्ता हो, माँ बाप का हो या बीवी का हो, कोई भी हो। एनीवेज़ बस ये एक अच्छी चीज़ थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। यहाँ पर जी अभी हो रहा है जुमे का टाइम है, अभी नमाज़ कुरान मैंने भी पढ़ ली थी, अभी आप लोगों ने पीछे वीडियो में देखा, और मामा ने आज बनाए थे दाल चावल, क्योंकि बहुत टाइम से पुलाव और चिकन बिरयानी खा रहे हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि आज मामा से फरमाइश करके बनवाते हैं दाल चावल सिंपल। तो बस हम लोगों ने अभी यहाँ पर बनवाए थे दाल चावल, क्योंकि रात में भी पास्ता खा लिया था और उससे पहले भी मामा ने जो है वो खाना काफ़ी हैवी बनाया हुआ था, तो इसलिए फिर हम लोगों का मूड नहीं था। हमने सिंपल मामा से बस दाल चावल बनवा लिए थे, और साथ में मामा ने जो है वो सैलड बनवाई थी। आज हम लोगों ने सिंपल सैलड बनाई है अनार और प्याज और पुदीने के साथ, क्योंकि दाल चावलों के साथ आई थिंक इसी तरह की सैलड अच्छी लगती है। इसलिए खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर, क्योंकि हम लोगों ने आज जाना था कुछ ग्रोसरी वगैरह करने के लिए भी, और उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें लेनी थी अपनी भी, मदरसे के लिए भी। तो हम लोग यहाँ पर आए थे अभी कुछ ग्रोसरी वगैरह करने के लिए और कुछ क्रॉकरी लेनी थी। ये वाला एक थर्मोस है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, इसके ऊपर जो वाइट से डिज़ाइनिंग हुई थी वो बहुत प्यारी लग रही थी, और इसके ऊपर जो है ना वो स्टिकर्स भी लगे हुए थे जिसपे शाही और कहवा वगैरह लिखा हुआ था, तो ये मुझे न्यू स्टाइल के लग रहे थे, बहुत प्यारे, और ये शीशे के तो बहुत ही कमाल के लग रहे थे। बस मुझे ये होता है कि ये टूट ना जाए जब हम इसमें चीज़ बनाए, तो आई डोंट नो, मैंने अभी तक इसका कोई एक्सपीरियंस किया नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो ये स्पून स्टैंड, और साथ में ये जो जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें डालने के लिए होता है, लाइक ड्राई फ्रूट्स के लिए प्लेटर्स होते हैं, और फिर ये मुझे इतना प्यारा लग रहा था ना, और ये पता नहीं पीतल के बर्तन आई थिंक। बस हम लोगों ने कुछ क्रॉकरी वगैरह की, उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। मैंने मुख्तसर से ही आप लोगों के साथ वहाँ से व्लॉग शेयर किया है, क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी बहुत कम थी और हमारा अचानक से प्लान बना था बाहर जाने का। यहाँ पर अभी हम लोग बना रहे थे दही बड़े, मेरे बाबा की फरमाइश पर उन्होंने मुझे भी कहा था कि आज जो है ना वो दही बड़े बनाते हैं, क्योंकि रमज़ान के बाद हमने शायद एक दो बार ही बनाए हैं और उसके बाद फिर काफ़ी टाइम से बनाए नहीं थे। और बस यहाँ पर मामा फ्राई कर रही थी बड़े, इन्होंने बनाए थे अभी बेसन के अंदर थोड़ा सा जो है वो बेकिंग सोडा और सॉल्ट और ज़ीरा ऐड किया था, और बस हम लोगों ने जो है वो इसका एक थिक सा मिक्सचर बना के बड़े बना लिए थे। और इसकी कंप्लीट रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल में भी आप लोगों को मिल जाएगी, अगर आप लोगों को चाहिए तो बड़े की रेसिपी वो मेरे यूट्यूब चैनल में है, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगी। और अभी हम लोग बनाने लगे हैं फुल्कियाँ, जो जैसे दही फुल्की बनती है वो, और ये मेरे बाबा को स्पेशली बहुत पसंद है। हम लोग जो है ना वो इसको पानी में ज़्यादा देर के लिए सोक करके नहीं रखते, बस जिस तरह से एक चीज़ धोते हैं ना बस इसी तरह से इसको फ़ौरन से पानी में से निकाल लेते हैं, और ये क्रिस्पी सी बहुत मज़े की लगती है दही बड़ों में। और ये मेरी मामा ने इस तरह से जो है वो पाइपिंग बैग में डालकर और थोड़ा सा कट लगा लिया, और इस तरीके से अब वो जो है वो फुल्कियाँ बना रही हैं, और ये बहुत मज़े की क्रिस्पी सी लगती हैं उसके अंदर। और जो हम लोगों ने बेसन का मिक्सचर बनाया था उसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पर ये फुल्कियाँ भी बनाई थी। और वैसे तो हम लोग जो है वो पाकिस्तान से मंगवाते हैं अक्सर, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने एक दो बार ली है मॉल से और भी जगहों से ली है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी जो है ना वो अच्छी इतनी नहीं मिलती, क्योंकि उसके अंदर ना ऑयल की हल्की सी स्मेल हमें लगती है कि जैसे है। तो हम लोग हमेशा पाकिस्तान से मंगवाते हैं, वो बहुत बेस्ट है, और जो हम लोग घर में बनाते हैं ये तो बहुत ही बेस्ट है। होममेड इज़ ऑलवेज बेस्ट, जाहिर सी बात है। अभी यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ इंग्रेडिएंट्स शेयर कर देती हूँ। पोटैटो हमने लिया, उसको बॉईल करके कट कर लिया, साथ में अनियन रिंग्स ले लिए, उसके साथ में टमाटो कट कर लिया बारीक, और थोड़ा सा हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो कुकम्बर भी ऐड करेंगे, खीरा थोड़ा सा ले लिया, उसके साथ में ग्रीन चिली लिया उसको भी चॉप कर लिया, और साथ में पुदीना लिया उसको भी अच्छे तरीके के साथ चॉप कर लिया। साथ में हमारे पास है लबन यानी कि लस्सी, और उसके साथ में है दही। और ये जो मेरी मामा ने अभी फुल्कियाँ बनाई हैं आप लोग देख सकते हैं कितनी परफेक्ट बनी है, और ये बहुत ही मज़े की लगती है क्रिस्पी सी। अगर आप लोग इसको पानी में सोक ना करें, हमने इसको जो है वो 2 से 3 सेकंड जैसे पानी में सोक नहीं किया था, लाइक पानी में डाल के फ़ौरन ही निकाल लेता। जो बड़े थे उनको हम लोगों ने फिर भी जो है ना वो 2 से 3 मिनट के लिए पानी में सोक करके रख दिया था बस। और अब हम अपने मज़ेदार से दही बड़े तैयार करते हैं। मैंने यहाँ पर योगर्ट लिया और उसको अच्छे तरीके से विस्क की मदद के साथ मिक्स कर लिया है इस तरह से। स्पाइसेस में इसमें मैंने 2 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 पिंच कलौंजी, उसके साथ में 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून जीरा ऐड किया है। और बस इन्हीं सब स्पाइसेस के साथ हम लोग अपने मज़ेदार से दही बड़े भी तैयार करते हैं। मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को इसी तरह से बस दही में ही ऐड करके दिखा देती हूँ। और उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है इमली का पल्प, और इमली का पल्प हमने इसके साथ, वैसे तो मैं हमेशा इमली की चटनी इसके साथ बनाती हूँ, लेकिन आज जो है वो माशाल्लाह से काफ़ी काम था, फिर बाहर चले गए और आने के बाद फिर इतना टाइम नहीं मिला, तो हमने कहा कि चले आज हम लोग इमली का पल्प इसके अंदर ऐड करके बना लेते हैं। नेक्स्ट टाइम जब बनाएंगे तो फिर इमली की चटनी भी इसके साथ बनाएंगे। और मुझे उसकी रिक्वेस्ट भी आई
रही थी कि आप इमली की चटनी और जो है वो आलू बुखारे की चटनी हमारे साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर हम लोगों ने दही का मिक्सचर बना के उसके अंदर ऐड कर दिए थे पोटैटो, और साथ में जो अनियंस थे हमारे पास सब जो बड़े बनाए थे वो भी हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर दिए। और ये देखें फुल्की हम लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से डाल दिए। ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं हुई, बहुत ही क्रिस्पी सी हैं। और अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे लबन। मेरे बाबा ने जो है वो मुझसे आज फरमाइश करके बनवाए कि आज जो है ना वो दही बड़े बनाओ। और मामा जो है ना वो थोड़ा सा इस मामले में स्ट्रिक्ट है, क्योंकि बाबा की तबीयत खराब है, तो हम लोग बिल्कुल भी जो है ना वो उनको इस तरह का खाना नहीं देते, क्योंकि ये उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और बस लेकिन जब वो मुझसे कहते हैं ना कि मुझे कभी कभी वो फरमाइश करते हैं कि राइस बना दो, पुलाव बना दो, बहुत शौक से खाते हैं, या फिर के दही बड़े, इस तरह की चीजें जब भी बाबा बोलते हैं तो मैं फौरन बना देती हूँ। मतलब मुझसे इनकार ही नहीं होता। इनकी सेहत का ख्याल है हम सबको, लेकिन मामा जो है वो ज्यादा करती है कि नहीं सेहत खराब हो जाएगी, नहीं बना के देना। लेकिन मुझसे अपने बाबा को इनकार बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए जब भी वो मुझसे कोई फरमाइश करते हैं तो मैं फौरन बना देती हूँ। और अब तो बाबा जो है ना वो डायरेक्ट जब भी वो बाहर होते हैं या हॉस्पिटल होते हैं तो मुझे ही कॉल करके कहते हैं कि ये चीज़ जो है ना वो बना दो, और फिर मैं बना देती हूँ फ़ौरन से। क्योंकि डायलिसिस होने की वजह से उनके जो टेस्ट है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका हुआ है, और उनको फिर एक्स्ट्रा स्पाइसी है, कभी कभी दिल करता है कि इस तरह की चीज़ें जो है ना वो खाएं। तो इसलिए फिर बाबा जब भी कहते हैं मैं फ़ौरन बना देती हूँ। ऑलरेडी हर चीज़ से परहेज़ कर रहे हैं, और फिर जिस तरह की लाइफ उनकी जा रही है, तो इसलिए मेरा दिल नहीं करता कि अगर उनका वो किसी भी चीज़ को दिल किया ना उसके लिए मैं उनको इनकार करूँ। तो फिर मैं फ़ौरन से वो चीज़ बना देती हूँ। यहाँ पर जी बस हम लोगों ने भड़ों के ऊपर लेमन ऐड की, उसके ऊपर हम लोगों ने थोड़ा सा अनियन ऐड कर दिया है, साथ में अनार ऐड कर दिया है, थोड़ा सा इसके ऊपर पुदीना ऐड कर दिया, और अब इसके ऊपर ऐड कर देंगे चाट मसाला। और मज़ेदार से जो है वो हमारे दही बड़े रेडी हो गए हैं। टमाटो भी मैंने इसके ऊपर ऐड किया था, और इमली का पल्प थोड़ा सा एंड में मैंने इसके ऊपर भी ऐड कर दिया था। और बस ये देख सकते हैं हमारे कितने मज़ेदार से दही बड़े बने हैं। वैसे हम हमेशा ही दही बड़ों के अंदर जो है ना वो अनार ऐड करते हैं, इसका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। आप चाहें तो ऐड कर लें, चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और आज का व्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये जो आपको साथ में बड़े के पार्सल नज़र आ रहे हैं, ये हम लोगों ने भिजवाने थे अपने नेबर्स में, तो हम लोगों ने उनके लिए बनाए थे। और बस जी ये था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, और चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।